भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से मान लिया है कि पुतिन परमाणु बॉस हैं। ट्रंप को ऐलान करना पड़ा है कि अमेरिका भी परमाणु परीक्षण करेगा, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन अब ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम जोड़कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन किया जाए तो यह समझ लीजिए कि अगले कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका परमाणु बम को लेकर बहुत बड़ा फैसला कर सकता है। परमाणु खतरे का इतना बड़ा सिग्नल ट्रंप ने पहले कभी नहीं दिया। एटम बम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वो पैनिक बटन दबा दिया है जिसके सेंटर में अब रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान भी नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट वाली वार्निंग को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की टाइमिंग देखने लायक है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब भारत की तीनों सेनाएं बहुत बड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। इसे लेकर पाकिस्तान में तनाव बहुत ज्यादा है। यह है एक्सरसाइज त्रिशूल, जिसमें आर्मी के 50,000 सैनिक शामिल हैं। समुद्री हमले के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से लेकर आईएनएस जलश्व जैसे जहाज भी इसमें शामिल हैं, जो दुश्मन के तट तक सेना को लॉन्च करते हैं। साथ ही राफाल से लेकर सुखोई और मिराज विमानों का इस युद्धाभ्यास में शामिल होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया परमाणु चक्का चला दिया है। ट्रंप ने पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल कर लिया है जिसमें वो रूस, चीन और उत्तर कोरिया को रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये परमाणु चक्का दिखाकर बताया है कि क्योंकि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका का भी परमाणु परीक्षण करना जरूरी है। रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन हम अलग एक खुला समाज हैं, इसीलिए हम इस बारे में बात करते हैं। इसीलिए हम परीक्षण करेंगे क्योंकि वो भी टेस्ट करते हैं। Talking about literally resuming underground nuclear detonation tests. You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you'll resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए बहुत कम कंपन महसूस होता है। वो टेस्ट करते हैं और अमेरिका टेस्ट नहीं करता, लेकिन अब अमेरिका को परीक्षण करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही परमाणु वाली रट लगानी शुरू की है, दुनिया में तनाव एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। परमाणु बम के नाम पर अमेरिका ने वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अमेरिका का 33 साल बाद परमाणु टेस्ट का नाम लेना दुनिया में एक बहुत बड़े खतरे का ऐलान करने जैसा है। 3 दशक पहले अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में परमाणु बम टेस्ट किया था। तब उसने 7 धमाके किए थे। रूस का आखिरी परमाणु परीक्षण 1990 में हुआ था, जबकि फ्रांस और चीन ने आखिरी टेस्ट 1996 में किया था। और इसके बाद ही CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आई और परमाणु टेस्ट बंद कर दिए गए। US nuclear test was in 1992.
This was largely driven by public outcry, the environmental impacts, the humanitarian consequences associated with nuclear testing, but also there was a growing international movement to do away with nuclear testing. China conducted their last nuclear test in 1996. Russia conducted their last test in 1990. And they all signed on to the 1997 Comprehensive Test Ban Treaty. And this completely banned nuclear testing above ground, below ground. And the United States insisted that it have a zero yield threshold, meaning that any nuclear activity, any experiments could not produce any sort of yield from a critical chain reaction. भारत और पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु टेस्ट किए थे, जिसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए थे। लेकिन अब अमेरिका का राष्ट्रपति खुद कह रहा है कि वो परमाणु टेस्ट करना चाहता है। इसकी बहुत बड़ी वजह है रूस के 6 परमाणु हथियार, जिसे लेकर अमेरिका में बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजाने की कोशिश हो रही है। पुतिन अक्टूबर में अपने बुरेवेस्निक परमाणु क्रूज मिसाइल को टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी रेंज असीमित है। वहीं दूसरी तरफ ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो 11,000 प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है। पुतिन ने अब असीमित रेंज वाला पोसाइडन परमाणु टॉर्पेडो भी तैयार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, जिसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुतिन ने अपनी RS-28 सरमत बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेलर भी दिखाया है, जो रूस के परमाणु जखीरे में सबसे ताकतवर मिसाइल है, जबकि 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे वाली एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल ने नेटो और अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। पुतिन ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। पुतिन ने अपने सुपर परमाणु हथियार दिखाकर बता दिया है कि रूस वर्ल्ड वॉर के लिए भी तैयार है। ऐसे में हथियारों की वजह से ट्रंप बहुत ज्यादा दबाव में हैं, क्योंकि ना उनके पास यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का कोई तरीका बचा है और ना ही वो पुतिन के नए हथियारों पर ब्रेक लगा पा रहे हैं। ट्रंप एक तरह से व्लादिमीर पुतिन के परमाणु ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुके हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपना परमाणु चक्का चलाकर बता रहे हैं कि अमेरिका के पास इतने परमाणु बम हैं कि दुनिया 150 बार पूरी तरह से तबाह की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अकेले देश हैं जो परमाणु परीक्षण नहीं कर रहे, और मैं नहीं चाहता कि अमेरिका ऐसा करने में पीछे रह जाए। To do with others, they seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. अब ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप को डराने वाली एक बात कह दी है। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने तेहरान में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का दौरा किया। उनको डिटेल में बताया गया कि अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान के परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम किस क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। पजेश्कियान के इस दौरे ने पूरे पश्चिम में एक बड़ी खलबली मचा दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से और मजबूती से बनाएगा, जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने फिर से परमाणु बम बनाने की कोशिश की तो ईरान के ठिकानों पर वो फिर से हमले का ऑर्डर जारी करेंगे। अब ईरान का रुख देखकर लग रहा है कि वो ट्रंप से डरा नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़कर चुनौती दे रहा है। این علم در درون این دانشمندان ماست. با خراب کردن ساختمان‌ها و کارخانه‌ها ما چه میگن مشکل پیدا نخواهیم کرد. دوباره خواهیم ساخت و با قدرت بیشتری خواهیم ساخت. سعی میکنن در دنیا گسترش بدن اینه که ما به طرف هسته‌ای رفتیم برای اینکه بمب درست کنیم، در صورتی که مقام معظم رهبری اعلام کردن و فتوا دادن که ما به طرف بمب از نظر اعتقادی نمیتونیم بریم. पजेश्कियन इसीलिए हमलावर हैं क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ट्रंप को ईरान का दुश्मन कह चुके हैं। खामनेई ट्रंप को डील ब्रेकर भी कह चुके हैं। खामनेई ट्रंप को कातिल भी कह चुके हैं और उन्होंने ट्रंप को आतंकवादी तक कह डाला है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई डोनाल्ड ट्रंप पर बार बार बड़ा हमला बोल रहे हैं। खामनेई डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू दोनों को जून में लड़ा गया 12 दिन का युद्ध याद दिला चुके हैं। खामनेई ने याद दिलाया
कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी और फिर इजराइल इतना बिलबिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के जहनी जख्मों पर मरहम पट्टी करनी पड़ी। आखिर खामनेई ट्रंप को बार बार क्यों याद दिला रहे हैं 12 दिन का युद्ध? क्यों खामनेई बता रहे हैं कि उनकी मिसाइलों की असली ताकत अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं देखी है, जिन्होंने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ये 13 जून की रात और उसके बाद का वीडियो है, जब ईरान की मिसाइलों ने तेहरान और बाकी शहरों पर हुए इजरायली हमलों के बाद नेतन्याहू के शहरों को दहला दिया था। اینا مایوسن. اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی‌کردن، توقعشو نداشتن، مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها، این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفایی است که به یک مسئولین مایوس زده میشه، اینجور حرفایی که او زد. इसमें कोई शक नहीं कि खामनेई ने सबसे बड़ा अटैक ट्रंप पर किया है। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स पर ठहाका लगाया है और कहा है कि ट्रंप चाहे जितनी शेखी बगार लें, कितने भी दावे करें, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम न इजराइल की एयरफोर्स तबाह कर सकती है और न ही अमेरिका के पास ऐसी ताकत है। बेहतर है कि ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह करने वाले ख्वाब देखते रहें। ईरान न उनके काबू में कभी आया है और न कभी आएगा। میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همین خیال باشه. اما اصلا شما چه کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت هسته‌ای داره شما دخالت کنید بگید باید و نباید؟ شما چه کاره دنیایی؟ چه ربطی به آمریکا داره که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای داره یا نداره؟ این دخالت‌های ناواب، ناجور، غلط و زورگویانه است. परमाणु डील करने का डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर खामनेई एक झटके में खारिज कर चुके हैं। खामनेई ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि ट्रंप डील मेकर नहीं, डील ब्रेकर हैं और ईरान कभी अमेरिका के दबाव में आएगा ये ख्वाब देखना ट्रंप छोड़ दें। بلم میخوام معامله کنم، با ایران معامله کنیم، معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. फिलहाल ईरान से ज्यादा पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर दिया है। पुतिन ने जिस तरह से अपने नए नए परमाणु हथियार तैयार किए हैं, उससे ट्रंप को लग रहा है कि कहीं अमेरिका पीछे ना रह जाए। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस की परमाणु नीति भी एक अलग अलार्म बजा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि ऐसा कोई देश जिसके पास खुद परमाणु हथियार ना हो, लेकिन वो देश किसी परमाणु हथियार वाले देश के साथ मिलकर हमला करता है तो इसे रूस संयुक्त हमला मानेगा। यानी पुतिन का साफ साफ इशारा अमेरिका और उन नेटो देशों के लिए था जो परमाणु ताकत रखते हैं, जैसे यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस। और पुतिन को पहले से ही शक है कि ये देश यूक्रेन की आड़ में रूस को घेरना चाहते हैं। The US would only return to nuclear testing if it needed to confirm the credibility of the US nuclear arsenal. So the US nuclear arsenal regularly goes through a strategic stockpile management assessment program. And what that really means is really smart scientists at the national labs are using supercomputers, lasers, and other really advanced technology to make sure that the nuclear arsenal is fit for purpose and that it will do what it's supposed to do. They can do this without any explosive testing. टॉमहॉक मिसाइल को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की कभी हां कभी ना वाले रुख ने पुतिन को उलझाने की कोशिश की है। लेकिन पुतिन ने अब अपने बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल और पोसाइडन टॉर्पीडो दिखाकर बता दिया कि रूस दुश्मन को दूसरा मौका क्या, पहला मौका भी नहीं देगा। पुतिन ने अमेरिका और नेटो को अपना पंजा दिखा दिया है।
पुतिन के पंजे की ताकत को अमेरिका और नेटो डिकोड कर रहे हैं। पुतिन के पंजे की पहली उंगली में है उनकी एयर पावर, दूसरी में है उनकी नौसेना, तीसरी अंगुली रूस की मिसाइल पावर है, चौथी अंगुली में ईरान है जिसकी तरफ से पुतिन को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई तेज करने का दावा किया गया है, और पांचवी अंगुली का मतलब है शी जिनपिंग यानी चीन। पुतिन अमेरिका को बताना चाहते हैं कि जब ये पंजा मुट्ठी में तब्दील हो जाएगा तो एटम बम बन जाएगा, यानी तब अमेरिका और नेटो का बचना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन से युद्ध तेज होने और नेटो से घमासान के पूरे सिग्नल मिलने के बीच पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार दिखाने शुरू कर दिए हैं। 2 हाइपरसोनिक मिसाइल तो ऐसी हैं जो वो कई बार यूक्रेन पर दाग चुके हैं। पहली है ज़िरकॉन मिसाइल। बैरेंट्स सागर में इस मिसाइल को दाग करके पुतिन ने बता दिया है कि नेटो के अगले कदम के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि फिर पुतिन की ये मिसाइल युद्ध का फैसला करेगी। दूसरी है किंजल मिसाइल। MiG-31 फाइटर जेट पर इस मिसाइल को दिखाकर पुतिन बता रहे हैं कि समंदर के साथ आसमान से भी हाइपरसोनिक रफ्तार से मौत बरसेगी। ये दोनों मिसाइल पुतिन की सबसे तेज और सबसे घातक हथियारों में शामिल है। इस बात का ऐलान पुतिन 2024 में ही कर चुके हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का परमाणु परीक्षण की बात करना और पुतिन का बैकफुट पर ना आकर 10 कदम आगे बढ़कर ये बताना कि उससे उलझना अमेरिका और नेटो की बड़ी गलती होगी, ये सभी समीकरण नवंबर 2025 को बहुत ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ पुतिन की दोस्ती ट्रंप को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। यही वजह है कि अब अमेरिका भी खुद को मजबूर महसूस कर रहा है। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका को अब परमाणु परीक्षण करना होगा। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लिहाजा 2025 के अंत से पहले ही दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, और इस खतरे को लेकर सबसे बड़े खलनायक अब डोनाल्ड ट्रंप ही नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब बाजी तेजी से पलटने लगी है। जब से पुतिन ने अपनी परमाणु ताकत दिखानी शुरू की है, उसके बाद से ट्रंप के होश उड़ने लगे हैं। और खबर तो यह है कि कल तक जो ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर उतारू थे, वो ट्रंप अब ज़ेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल नहीं देंगे। तो वहीं रूस ने अब यूक्रेन को मिले लेपर्ड टैंक को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। Приготовить совместным действиям. रूस यूक्रेन जंग को लगभग 4 साल होने जा रहे हैं और अब युद्ध में कोई बातचीत नहीं हो रही, बल्कि बारूदी धमाके हो रहे हैं। हालात ये हैं कि जो पुतिन और ट्रंप यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर हंगरी में मिलने वाले थे, वो प्लान पूरी तरह से रद्द हो चुका है। हालात ये हैं कि रूस इस वक्त 2 मोर्चों पर गदर मचाए हुए है। पहला है पुतिन का मोर्चा, जो 21 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच 3 बड़े परमाणु एक्शन दिखा चुका है, जिसकी वजह से यूरोप, नेटो और अमेरिका के होश फाख्ता हो गए हैं। आप पुतिन के परमाणु एक्शन का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अमेरिका रूस के खिलाफ लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टॉमहॉक यूक्रेन को देने जा रहा था, वो अमेरिका अचानक अपने वायदे से पलट गया है। ट्रंप ने अपने एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए 2 टूक कह दिया
कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टॉम हॉक रूस के खिलाफ नहीं देंगे। हैरानी की बात तो ये है कि रूसी सेना इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में गदर मचाए हुए है। यूक्रेनी सेना ने खुद माना है कि रूसी सेना ने पिछले 7 दिनों में यूक्रेन पर 2740 हवाई हमले किए हैं। आप रूस के तूफानी हमलों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी सेना ने पूरे डोनेस्क पर लगभग कब्जा ही कर लिया है। खबर तो ये भी आ चुकी है कि रूस ने यूक्रेन को जर्मनी से मिले एडवांस टैंक लेपर्ड 2A6 टैंक को तबाह कर दिया है। जो ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक को गेम चेंजर मान रहे थे, उन लेपर्ड टैंक के रूस ने चीथड़े उड़ा कर रख दिए हैं। जंग में हालात अब तेजी से बदल रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं पुतिन के परमाणु तेवरों से घबराए ट्रंप ने कैसे टॉम हॉक पर ज़ेलेंस्की को डबल धोखा दे दिया है। टॉम हॉक पर ट्रंप का धोखा, पूर्वी यूक्रेन के उड़े चीथड़े। 1350 दिन की रूस यूक्रेन जंग में हालात तेजी से बदल चुके हैं। 15 अगस्त 2025 के बाद से रूस ने जिस तरह से 21 अगस्त से यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं, उसने रूसी हमलों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर 10 गुना से ज्यादा हमले 21 अगस्त से अब तक किए हैं। आप रूसी हमलों की तीव्रता का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले पूर्वी यूक्रेन में आने वाले डोनेस्क के 2 इलाके पोक्रोवस्क और कुपियांस्क में रूसी सेना ने भयंकर तबाही मचाई है। रूसी सेना का दावा है कि अकेले पोक्रोवस्क इलाके में ही 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। खबर तो यहाँ तक है कि रूसी घेरे में फंसे 10,000 यूक्रेनी सैनिकों में से 5,500 ऐसे सैनिक हैं जो यूक्रेन के स्पेशल फोर्स, पैराट्रूपर्स और मरीन कमांडो हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी घेरे को तोड़ने के लिए यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के जिन कमांडोज को भेजा गया था, उन कमांडोज में से 11 कमांडो को उनके हेलीकॉप्टर समेत मार गिराया गया। अब ऐसे हालात में अमेरिका, नेटो और यूरोप की तरफ मदद की टकटकी लगाए ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने डबल धोखा दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 नवंबर 2025 को यूक्रेन को ऐसे मौके पर जबरदस्त मिसाइल धोखा दिया है जब यूक्रेन को सबसे ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत है। सिर्फ 2 दिन पहले ही अमेरिका ने ऐलान किया था कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें टॉम हॉक दी जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने साफ शब्दों में ऐलान किया था कि अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने को पूरी तरह से तैयार है। पेंटागन ने यहां तक दावा किया था कि क्रूज मिसाइल टॉम हॉक देने से अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल भंडार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेंटागन की तरफ से संकेत दिए गए कि जैसे ही यूक्रेन को टॉम हॉक देने वाली फाइल पर ट्रंप साइन करेंगे, यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें दे दी जाएंगी। लेकिन इस ऐलान के सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने से साफ इनकार कर दिया है। जब एयरफोर्स 1 विमान में सवार ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना विचार बदल सकते हैं। हाल के दिनों में आई रिपोर्ट में कहा गया कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस को बताया था कि अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइलों का भंडार यूक्रेन को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। यूक्रेन की डबल हार, रूस ने उड़ा दिए लेपर्ड टैंक। हाल के दिनों में यूक्रेन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ रूसी सैनिक हर दिन सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों को मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को मिले नेटो और यूरोप के हथियार भी तबाह होने लगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर माने जा रहे जर्मनी के खतरनाक लेपर्ड टैंक के रूसी सेना ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। रूसी ड्रोन हमले से ध्वस्त हुआ लेपर्ड टैंक डॉनबॉस के कीचड़ भरी जमीन पर पड़ा हुआ है। ये रूसी हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन की सेना का एक काफिला आगे बढ़ रहा था।
राष्ट्रपति जेलेंस्की की गेम चेंजर मशीन जर्मन लेपर्ड 2A6 टैंक अपनी चमकदार तोपों के साथ रूस पर हमला कर रही थी, लेकिन रूस ने अपने ड्रोन हमले से लेपर्ड टैंक के चीथड़े उड़ा दिए। यूक्रेन को जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक रूसी निशाने पर पूरी तरह से आ चुके हैं। हम आपको लेपर्ड टैंक में बैठे यूक्रेनी कमांडर और उसके टैंक की तबाही की वो रिपोर्ट बता रहे हैं जो साबित करती है कि रूसी सेना के सामने जर्मनी के टैंक फुस साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के रहने वाले 28 साल के कैप्टन अलेक्जेंडर लेपर्ड टैंक के कैबिन में बैठा था। वो अपने रेडियो पर साथियों से बोला कि मैंने अपने लेपर्ड टैंक से रूसियों को पीछे धकेल दिया है। भारी कवच, 120 mm तोप और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टैंक रूसी सेना पर हमला कर रहा था। जेलेंस्की इसे गेम चेंजर टैंक कह रहे थे, लेकिन तभी अचानक आसमान से रूसी ड्रोन लानेट ने टैंक की तरफ गहरा गोता लगाया और भयानक आवाज के साथ लेपर्ड टैंक के हैच पर सीधा हमला किया। रूसी ऑपरेटर सर्गेई इस ड्रोन को डोनेट्स्क के एक गुप्त बंकर से कंट्रोल कर रहे थे। सर्गेई ने ट्रिगर दबाया, निशाना लॉक किया और फिर कुछ फुसफुसाया और फिर इसके बाद पहला विस्फोट लेपर्ड के ट्रेड्स पर हुआ। इससे धातु के टुकड़े उड़ गए, टैंक कांपा, लेकिन अलेक्जेंडर ने आवाज दी, आगे बढ़ो। लेकिन तभी दूसरा ड्रोन आया और सीधा इंजन पर गिरा। विस्फोट की लपटें भड़की और ये टैंक टुकड़ों में बिखर गया। जोरदार धमाके से कुछ सेकंड में ही यूक्रेन को जर्मनी से मिला लेपर्ड 2A6 टैंक टुकड़े टुकड़े हो गया। यूक्रेन के इस टैंक की तबाही का लाइव वीडियो रूसी ड्रोन के कैमरे में कैद कर लिया गया। Und zum anderen haben wir und bauen auf Kräfte, Streitkräfte, Truppe, Land, Luft, See, Cyberinformationsraum, Weltraum. Also alles Fähigkeiten, die wir bereits heute haben und die werden weiter verstärkt. Die werden weiter ausgerüstet, ausgestattet, aufgebaut und mit den Plänen dann in Deckung gebracht, sodass wir, sollte es zu dem Fall kommen, auch tatsächlich unser Land erfolgreich verteidigen können. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रंप ने एक भी टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को नहीं दी है और ना ही वो आसानी से इसे देने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ 3 अक्टूबर 2025 से अब तक यूक्रेन के 27 इलाकों पर 5000 से ज्यादा हवाई हमले रूस कर चुका है। रूस के इन हमलों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। जेलेंस्की ने खुद दावा किया कि रूस स्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर हमले कर चुका है। कीव में पिछले 24 घंटे में ही रूस ने भीषण हमले करके जेलेंस्की को बैकफुट पर ला दिया है। जेलेंस्की अमेरिका, यूरोप और नेटो से गुहार लगा रहे हैं कि रूस के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो, लेकिन अभी तक यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ सीधा और बड़ा युद्ध करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने आधी रात में यूक्रेन में कहां-कहां कयामती हमले किए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेलेंस्की ने खुद माना है कि रूस ने पिछले 7 दिनों में ही 2740 हवाई हमले किए, जिसमें लगभग 1500 ड्रोन हमले, 1170 गाइडेड बम से हमला और 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन पर रूसी हवाई हमलों की सुनामी का कोहराम यूरोप तक मच रहा है। यूरोप में सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस किया जाने लगा है। हाल के हफ्तों में नेटो सहयोगियों के खिलाफ रूस की हवाई घुसपैठ के बाद यूरोप में पुतिन की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो रही है। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी और रक्षा एक्सपर्ट फिलिप इंग्राम ने रूसी घुसपैठ को पुतिन की एक खतरनाक चाल बताया है। इंग्राम का कहना है कि इसके पीछे क्रेमलिन का असली मकसद दहशत फैलाना है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुतिन यूरोप को ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में कस रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ फिलिप इंग्राम
रूसी घुसपैठ को एक छलावा बता रहे हैं और कहा कि पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बहाने पश्चिमी धन और संसाधनों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिप का दावा है कि यूरोपीय नेता बैठकों में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जवाब दिया जाए। उधर रूस लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। फिलिप का दावा है कि पुतिन की हालिया उकसावे वाली गतिविधियां नेटो को हवा में उलझाने की चाल है। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन के कार्यक्रम बैटल प्लान्स एक्सपोज्ड में फिलिप इनग्राम ने कहा, हमने नाटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी विमानों की संख्या में भारी वृद्धि देखी है, जिससे गठबंधन की राजनीति और सैन्य दोनों ही सीमाएं पार हो गई हैं और उसकी परीक्षा हो रही है। फिलिप के मुताबिक रूसी मिग 31 लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक घुसपैठ की, जिससे पूरा यूरोप सख्ते में आ गया था। पिछले 2 हफ्तों में यूरोप में लड़ाकू विमानों के आमने सामने की झड़पें, रहस्यमय बड़े ड्रोन और साइबर हमले देखे गए हैं। इसके अलावा पोलैंड और रोमानिया में भी रूसी ड्रोन की घुसपैठ देखी गई है। हालांकि रूसी मीडिया और क्रेमलिन ने इन खबरों को फर्जी बताया और पूरी तरह से नेटो का इसे दुष्प्रचार करार दिया। Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними, 52 ракети загалом. Більше 600 ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили, 2/3 ракет теж збито. 5000 किलोमीटर में जीता रूस, रौंद दिया यूक्रेन। अगर हम पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट्स की बात करें तो रूस अब तक यूक्रेन के 27 इलाकों पर जबरदस्त हवाई हमले कर चुका है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन पर ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बमों से भीषण हमले किए हैं। दावा किया गया कि रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले किए हैं। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में इवानो फ्रैंकव्स्क, जापोरेजिया, ओडेसा, खेरसोन, सुमय, खार्किव और चेरनिव समेत करीब 27 क्षेत्र रूसी हमलों से दहल चुके हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक मॉस्को ने यूक्रेन के सिर्फ 9 क्षेत्रों पर ही 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 500 ड्रोन दागे थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर ताजा हमले और कब्जे को लेकर क्या क्या दावे किए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी सेना ने इस साल यानी 2025 में अब तक यूक्रेन के 5000 वर्ग किलोमीटर यानी 1930 वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। पुतिन ने सैन्य कमांडरों के साथ एक बैठक में बोलते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में पूरी रणनीतिक पहल मॉस्को के पास है, हम बढ़त बनाए हुए हैं। रूसी क्षेत्र के अंदर तक हमला करने की यूक्रेन की कोशिशों से स्थिति नहीं बदलेगी। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों ओर से ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक यूक्रेनी सेनाएं मोर्चे के सभी क्षेत्रों से पीछे हट रही हैं। मीटिंग में ही रूसी सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने शीर्ष कमांडरों की बैठक में कहा कि हमारी सेनाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं